सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं, जिसमें पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर के प्रश्न पत्र के लिए डीएलएड के साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों को भी पूरी तरीके से पात्र मानते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये आवेदन लिए गए हैं। इसी का विरोध करते हुए श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं और एनसीटी का वो कानून 28 जून 2018 का वो गजट जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना जाता था, उस कानून को ही जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो फिर सीबीएसई बोर्ड इन बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कैसे मान सकती है। इसी का विरोध करते हुए ये कोर्ट याचिका दाखिल की गई है। क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बीएड अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे सीटेट दिसंबर 2022 के लिए? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस केस के जो पिटिशनर हैं श्री प्रतीक मिश्रा जी, ये उत्तर प्रदेश में भी जो पिछली यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों के जो पात्रता था उसको उन्होंने चैलेंज किया था, जिस पर सुनवाई अभी अंतिम रूप से कंप्लीट नहीं हुई है। और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंधित जो पात्रता होती है यानी पेपर 1 के रिजल्ट वितरण पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। इसी वजह से बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को पीएनपी के द्वारा जारी तो किया गया है, लेकिन उनका स्पष्ट निर्देश है सभी डाइट को कि वो अभी बीएड अभ्यर्थियों को इसके संदर्भ में कोई भी रिजल्ट इशू ना करे जब तक कि कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ जाता है। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में इन्हीं के द्वारा कोर्ट केस किया गया था, जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के। और इन्हीं के द्वारा अब सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया है। इनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट यानी राजस्थान में जब यह फैसला दे दिया गया कि एनसीटी की 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन अवैध है और उसी के आधार पर एनसीटी के उसी गजट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर 1 के लिए एलिजिबल माना जाता था, तो जब वो कानून ही रद्द हो चुका है तो फिर बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल कैसे माना जा रहा है, इसी के संदर्भ में ये कोर्ट केस किया गया था। यहां पर मैं बता दूं कि इसमें यही सब बातें लिखी गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी अंतरिम रूप से उस कोर्ट ऑर्डर पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया, यानी उस पर स्टे नहीं लगाया गया जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस स्टे को बरकरार मानते हुए आगे बढ़ रही है और हालांकि अभी फैसला आना बाकी है। तो इस पर सीबीएसई बोर्ड से ये गुहार लगाई गई है कि बीएड अभ्यर्थियों को इस सीटेट दिसंबर 2022 के लिए पात्र ना माना जाए और इसी के संदर्भ में ये कोर्ट केस किया गया है। अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 6 दिसंबर 2022 को होने जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में वो 14 दिसंबर 2022 को सुनवाई के लिए प्रस्तावित है। देखिए, इस केस में कुछ खास तो नहीं होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इनके द्वारा जो केस किया गया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दिया गया है और ये भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही कर दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो चूंकि सीबीएसई बोर्ड ने बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में भी आवेदन लिए जा चुके हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के वकील के द्वारा माननीय कोर्ट में यह पैरवी की जा सकती है कि आप भले ही सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दीजिए और बीएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दीजिए। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके कुछ अगेंस्ट में फैसला देती है तो वो फैसले को मानते हुए उनके रिजल्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कुछ हो सकता है क्योंकि अब आवेदन हो चुके हैं और परीक्षा भी दिसंबर मिड से या फिर 20 दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो सकती है। तो अब इतने सब कुछ आगे बढ़ने के बाद से अब सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहेगी कि बीएड अभ्यर्थियों को इस पेपर 1 में सम्मिलित ना कराया जाए। तो यही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में सीबीएसई बोर्ड अपना पैरवी ये कर सकती है कि इनको परीक्षा में सम्मिलित होने दीजिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे और उसके आधार पर इनका रिजल्ट इशू किया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पूरा सब कुछ होने वाला है। दिनांक 6 दिसंबर 2022 बहुत महत्वपूर्ण तिथि रहेगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों के पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर की पात्रता में सम्मिलित होने के फैसले के संदर्भ में। और इससे ठीक एक हफ्ते बाद यानी 14 दिसंबर 2022 उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि है जब सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाले बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी पर होने वाले फैसले का इंतजार है। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर 2022 को अंतरिम रूप से कुछ
फैसले को रिजर्व करती है या फिर से नेक्स्ट डेट मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें जो जज थे वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग के लिए उनको शिफ्ट किया गया था, जिसकी वजह से नए जज आने की वजह से उन्होंने केस को अगली तिथि दे दी थी, क्योंकि बिना किसी केस को पढ़े या फिर बिना किसी केस के बारे में जाने कोई भी ऑनरेबल जज उसके बारे में इतनी जल्दी फैसले नहीं देने चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे पूरे देश के अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कि उनके इस फैसले से प्रभावित हो सकती है। इस वजह से उनके द्वारा कुछ समय लिया गया ताकि इस केस को पूरा समझा जाए। तो हो सकता है कि अगली हियरिंग के दौरान जो पुराने जज थे वो अगर अवेलेबल होंगे तो उनको ही सुनने को मौका मिल सकता है, या फिर नए जज भी अगर सुनेंगे तो कम से कम उनको कुछ समय मिल चुका है कि अब वो इस केस को पूरी तरीके से समझ करके अगले डेट में इस केस पर अंतरिम रूप से फैसला रिजर्व कर सकते हैं या फिर अपना फैसला सुना सकते हैं। क्योंकि लगातार 2 से 3 हियरिंग हो चुकी है जिसमें अंतिम रूप से फैसले के संदर्भ में केस को फाइल किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, बावजूद इसके कुछ ना कुछ कारण की वजह से अंतरिम रूप से सुनवाई नहीं हो पाती है और फैसला अभी तक पेंडिंग है। तो इस केस में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब जल्दी से इस केस को निपटाने के ही पक्ष में होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है और कई राज्य सरकारों के द्वारा और कई एक तरीके से जो भी वहाँ पर पैरवी कर रहे हैं उनके द्वारा ये भी दलील दी जा रही है कि कई राज्यों में इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। तो अब एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उनका जो फैसला होगा वो ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जो कि सभी राज्य और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी मानने के लिए बाध्य होगी और केंद्र सरकार भी मानने के लिए भी बाध्य होगी। हालांकि उनका जो फैसला होगा अगर अगेंस्ट में भी आता है बीएड के, तो भी बीएड अभ्यर्थियों के पास केंद्र सरकार के पास और एनसीटी के पास पूरा अधिकार होगा कि उनको बैकडोर से भी बीएड अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा सकती है। अगर इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार हारने के बावजूद भी बीएड अभ्यर्थी भविष्य में एलिजिबल हो सकते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, तो इसको समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।